सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. सो वर्क डन तो हमने निकाल लिया, बट थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. सो फाइंड करना बहुत ईजी है. वर्क डन हमको पता है कितना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना, सिंपल एज दैट. सो देखते हैं. वर्क डन इज हाफ इंटू फोर्स इंटू एलोंगेशन. इसे मुझे डिवाइड करना है वॉल्यूम से. किसके वॉल्यूम से? जो वायर जिसकी बात कर रहे थे हम. तो हम वायर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम, ये वायर का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो भी होगा यहाँ पर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए ले रहा हूँ, दिस पार्ट, और इसके पूरे लेंथ को मैं कैपिटल एल ले रहा हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो मुझे चाहिए. दिस विल बी हाफ इंटू एफ इंटू एल अपॉन, अब वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, कैपिटल. सो इसकी थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. सो वर्क डन डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, हाफ इंटू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू कैपिटल एल. तो इनको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं. दैट इज फोर्स अपॉन एरिया अलग लिखते हैं, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल अलग लिखते हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू रिकॉल, ये टर्म्स आपको देखे हुए लगने चाहिए. फोर्स अपॉन एरिया is my stress, so this is half into stress, and small l upon capital L. Small l is my elongation, capital L is original length of this wire, so this will be half into stress into strain. So the work done per unit volume is half into stress into strain. This is the first formula जो हमको चाहिए था. अब इसी फॉर्मूला को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. वैसे ये भी मेरा फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का, बट इसको कुछ और अलग फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे ऑल्टरनेट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे. यानी इन केस मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन ना हो तो भी मैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकता हूँ. तो ये कहाँ से निकालेंगे हम? ये हम निकालेंगे यंग्स मॉडुलस से. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इसको यूज करके हम कुछ और फॉर्म में लिखेंगे इसको. तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला हम कहाँ से निकालेंगे? इसी की हेल्प से निकालेंगे. So let's only deal with this formula. Since we know Young's modulus is equal to stress upon strain, does this also mean that stress is product of Young's modulus and strain? Right? If I use this in this formula, what I get is work done per unit volume. Work done per unit volume is equal to half into, now स्ट्रेस की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. एक और स्ट्रेन है साथ में. सो व्हाट आई गेट इज हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर. सो दिस इज एन ऑल्टरनेट फॉर्मूला. मतलब यहाँ पे मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चाहिए, बट लेट्स से अगर मेरे पास स्ट्रेस का वैल्यू नहीं है, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन का वैल्यू, तो भी हम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ऑल्सो अगेन फ्रॉम द सेम फॉर्मूला कैन आई से स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस. तो इसको हम वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. हाफ इंटू क्या पुट करेंगे हम? यंग्स मॉडुलस ऐसे ही रखते हैं. स्ट्रेन की जगह हम पुट करेंगे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, बट सिंस यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर था तो मुझे इसे भी यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा. सो फाइनली आई हैव वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस स्क्वायर. वापस इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ. सो दिस इज हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस.
सो इन टोटल हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला निकाले हैं, किसके लिए, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। सो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड एज पर द डाटा गिवन टू अस। सो व्हाट आर दिस 3 फॉर्मूला? सो वर्क डन per unit volume is equal to, the first was half into stress into strain, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड, इसके जस्ट बाद हमने एक और फॉर्मूला निकाला, दैट वाज हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, राइट। और एक और थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, डेट इज हाफ इंटू, या फिर इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 times यंग्स मॉडुलस। सो दिस कंप्लीट, ये सारा का सारा मेरा फॉर्मूला एक ही है। मैं तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ बेस्ड ऑन डाटा क्या दिया। यानी अगर मुझे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया, मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों दिया, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेस नहीं दिया है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन दिया, ये यूज़ कर सकता हूँ। स्ट्रेन नहीं दिया है, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दिया, ये यूज़ कर सकता हूँ। यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया, वापस ये यूज़ कर सकता हूँ। सो ये सारे के सारे फॉर्मूला मुझे काम लगेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए।